और अब खास रिपोर्ट। बहरूपिया किरण पटेल की गिरफ्तारी को लेकर जम्मू कश्मीर में सियासत जारी है। राजनीतिक दलों ने इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों की कथित लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। वहीं सरकार का कहना है कि इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बहरूपिया किरण पटेल की गिरफ्तारी को लेकर जम्मू कश्मीर में सियासत जारी है। राजनेता सुरक्षा एजेंसियों की कथित लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने इस मामले पर तंज कसते हुए कहा है कि एक शख्स गुजरात से आता है और अपना परिचय एक अधिकारी के तौर पर देता है, लेकिन सुरक्षा एजेंसी ने उसे क्रॉस चेक करना जरूरी नहीं समझा। तो आपके पास गाड़ी होती है, बंदा आया गुजरात से, यहाँ कहा कि मैं जी प्राइम मिनिस्टर दफ्तर का अफसर हूँ, लेकिन आप किसी ने पूछा नहीं। अरे प्राइम मिनिस्टर दफ्तर फोन करके पता करो ये कौन है। कहीं तो वहां से चिट्ठी आई होगी, कहीं तो आपने मालूम किया होगा। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर प्रभारी और सांसद रजनी पाटिल ने कश्मीर में गिरफ्तार फर्जी अपर निदेशक पीएमओ पर टिप्पणी करते हुए इसे दुखद और बड़ी सुरक्षा चूक करार दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से लैप्सेस का न एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला, न सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चला। इस तरह से अगर हमारे देश में इस तरह से होगा और उनको जेड सिक्योरिटी देख के हम इतना उनका मेहमान नवाजी करते रहेंगे और यहाँ की जो जनता है उनके लिए टैक्सेस लगाते रहेंगे, उनके लिए बुलडोजर फिरवाते रहेंगे, मुझे लगता है ये बहुत सरासर अन्याय है। बहरूपिया किरण पटेल मामले में पूछताछ जारी है। गुजरात के रहने वाले किरण पटेल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले की जांच में कई एजेंसियां जुटी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। उच्च हवाई किराए कश्मीर पर्यटन के लिए एक मुद्दा रहे हैं। पर्यटन सचिव डॉक्टर सैयद आबिद रशीद का कहना है कि सरकार इस मुद्दे को उठा रही है और इस मुद्दे के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि पर्यटन विभाग को कश्मीर में वसंत ऋतु के आगमन के साथ भारी मात्रा में पर्यटन प्रवाह की उम्मीद है। आपने देखा होगा कि कोई तकरीबन 10-12 दिन से एयरफेयर्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसमें जो भी सरकार की तरफ से व्हाटएवर कैन बी डन इन द एम्बिट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस। पिछले 2 साल में देयर वाज अ फेयर कैप। कोविड के सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का एक कोविड फेयर कैप था, वो कैप हटा दिया गया है। तो दीज आर मार्केट फोर्सेस ऑपरेटिंग राइट नाउ, बट डेफिनेटली इसका एक बहुत इम्पैक्ट होता है टूरिज्म पे। अब दिल्ली से यहाँ तक की जो एयरफेयर है वो नॉमिनल होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए कि टूरिस्ट को प्रोहिबिटिव ना हो। इस बाबत मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से जो ये मामलात हैं बात की जाएगी, डेफिनेटली बात की जाएगी कि एक एनेबलिंग जो एटमॉस्फेयर है और ख़ास तौर पे जो किस तरह से हम इस प्राइसेस को चेक में रखा जाए वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। ये सिर्फ एयरफेयर्स की बात नहीं, ये बात है गालिबन होटल्स की, गालिबन बाकी रेट्स की, शिकारा की रेट की। तो ओवरऑल कलेक्टिवली हमें इस बाबत वी शुड कोऑपरेट एंड मेक श्योर दैट इट्स अ वेरी प्लेजेंट प्लेजरेबल एक्सपीरियंस फॉर एनी टूरिस्ट टू कम टू जम्मू कश्मीर। आने वाले वक्त में बहुत अच्छी इंटरवेंशंस होंगी और जो हिदर टू आप जानते हैं कि बजट स्पीच में अभी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने जम्मू कश्मीर सरकार ने 75 ऐसे नए डेस्टिनेशन शॉर्टलिस्ट किए हैं श्रीनगर कश्मीर डिवीज़न और जम्मू डिवीज़न में, कि जो हिदर टू वर्जिन डेस्टिनेशंस हैं उस पर फोकस किया जाएगा। इस 75 रिलीजियस टूरिज्म सर्किट के डेस्टिनेशंस किए गए हैं, सूफी फेस्ट और रिलीजियस टूरिज्म। आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के सहयोग से कालिदास थिएटर श्रीनगर में आज यहां टैगोर हॉल श्रीनगर में मशहूर कवि रहमान राही को श्रद्धांजलि देने के लिए आमदे बहार मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सैयद आबिद रशीद शाह ने अपने भाषण में कलाकारों, विशेषकर थिएटर कलाकारों का मनोबल बढ़ाने का वादा किया। उन्होंने सुझाव दिया कि शो को चालू रखने के लिए युवाओं को थिएटर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। कालिदास थिएटर के अध्यक्ष शब्बीर मुजाहिद ने दोनों साहित्यिक दिग्गजों रहमान राही और सैयद याकूब दिलकश को भरपूर श्रद्धांजलि पेश की।
कालिदास थिएटर की ओर से आज अलग अलग पृष्ठभूमि के 6 प्रतिष्ठित कलाकारों को सम्मानित किया गया। कालिदास थिएटर ग्रुप ने अय्याज आरिफ साहब की क़यादत में कल्चरल अकेडमी के कोलैबोरेशन के साथ यहाँ के कुछ मायनाज थिएटर आर्टिस्ट, राइटर्स, पोएट्स, डायरेक्शन में जितने भी शामिल हमारे लेजेंड्स हैं जो यहाँ कश्मीर में थिएटर, आर्ट, कल्चर, राइटिंग को ज़िंदा रखने में जिनका कलीदी रोल है, उनको आज फेलिसिटेट किया गया। तो मुझे लगता है इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है और आगे वक्त में आप देखेंगे कि सरकार की तरफ से, कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, एकेडमी की तरफ से इस तरह के फेलिसिटेशंस, इस तरह की इज़्ज़त अफजाइयाँ जो हमारे ये लेजेंड्स हैं, जो हमारे ये कोहना मश्क शायर हैं, राइटर्स हैं, एक्टर्स हैं, इन सब को आगे आने वाले वक्त में हम ये और एजाज़ात देंगे। सालाना दूसरी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं। ये हमारी गोल्डन जुबली की तकरीब है। ये तकरीब हमारी जो है ये इसकी हम जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चरल एंड लैंग्वेज की वसातत से कर रहे हैं। बेसिक मुद्दा और मकसद इस आज के इस इवेंट का है कि एक तो हम अपने कल्चर को जो पिछले कई दहाइयों से उस पर जमूद आया था उसको हम फिर से एक प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और जितने भी हमारे सीनियर अदाकार हैं और नया जो बड़ा टैलेंट है, बडिंग टैलेंट है, उनको हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं ताकि उन्हें भी ये लगे कि उन्हें एक एनकरेजमेंट होगा। हम वक्तन फ़ौक़तन ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं ताकि जो यहाँ का मयारी अदब है उसको बढ़ावा मिले और हमेशा हमारी यही कोशिश रही है कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और इसी तरीके से ऐसे प्रोग्राम करके यहाँ के कल्चर को फ़रोग़ देंगे। कश्मीरी शैविज्म पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आज जम्मू में संपन्न हुई। राजेंद्र सिंह सभागार में सेमिनार में दुनिया भर के भक्तों और शिष्यों ने भाग लिया, जहां अनुयायियों ने शैव फिलॉसफी पर बोलते हुए कश्मीरी शैविज्म के महत्व और उत्पत्ति को विस्तार से साझा किया। सेलिब्रेशन, ग्रेट सेलिब्रेशन ऑफ कश्मीर शैव फिलॉसफी of our Guru Maharaj Swami Lakshman Ji, which is being, we want to expand this in the whole universe. This is universal Shaivism. The last will of our Guru Maharaj was that this Shaivism should be spread in the whole universe for upliftment of human being. कश्मीर शैवा इंस्टीट्यूट का दायित्व जो है ये हम बढ़ाना चाहते हैं। इनकी जो पब्लिकेशंस है स्वामी जी के, जो उन्होंने मतलब खुद ट्रांसलेट किए हैं, उनको बढ़ावा देना, उनको फैलाना लोगों तक और लोगों को जोड़ना इस इंस्टीट्यूट के साथ। जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस की 8वीं वाहिनी की तरफ से शनिवार को आयुष मंत्रालय जम्मू के सहयोग के साथ मीरा साहिब क्षेत्र के गांव टिंडे कला में 1 दिवसीय मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई और मुफ्त दवाइयां हासिल की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस की 8वीं वाहिनी के कमांडेंट ताहिर सज्जाद बट मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा डिप्टी कमांडेंट बलवंत राज भगत, डीएसपी सिंह, डीएसपी मंजूर हुसैन, डीएसपी प्रदीप शर्मा और विनोद शर्मा सहित अन्य अधिकारी और डॉक्टर मौजूद रहे। इस मौके पर क्षेत्र के लगभग 400 के करीब लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के साथ साथ उनमें मुफ्त दवाइयां तकसीम की गईं। का सिविल लोगों के साथ रिलेशंस बनाए रखने के लिए एक पुलिस हेडक्वार्टर्स की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का प्रोग्राम होता है जिसको सिविक एक्शन प्रोग्राम कहते हैं। सिविक एक्शन प्रोग्राम में मुख्तलिफ किस्म की इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं कि जो पब्लिक फ्रेंडली होती हैं। तो इस बार हमने पहले भी एक आध बार ये इस तरह का मेडिकल कैंप करवाया। इस बार भी आयुष भारत के साथ मिलकर हमने एक ये कैंप करवाने की कोशिश की है कि इसमें ताकि यहाँ पे लोकल एरिया के जो भी लोग हैं, यहाँ पे जो गरीब गुरबा लोग हैं जो हेल्थ फैसिलिटीज़ को एक्सेस नहीं कर पा रहा है या फिर कोई पर्टिकुलर कोई बीमारी हो, उसको कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत हो। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खास रिपोर्ट जारी रहेगी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। बिश्ना में सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाने के मकसद से शिक्षा विभाग द्वारा एक जागरूकता अभियान के तहत शनिवार को बिश्ना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें अभिभावकों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाने के बारे में जागरूक किया गया, जिसमें जोनल एजुकेशन ऑफिसर सुभाष चंद्र, डीडीटी सदस्य धर्मेंद्र कुमार, पंच, सरपंच और भारी संख्या में लोग पहुंचे, जिसमें सरकार के जरिए सरकारी स्कूलों में दी जा रही सुविधाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया गया, उन्हें बेदार किया गया ताकि लोग सरकारी स्कूलों में भी अपने बच्चों का दाखिला करवाएं। आज हम रख रहे हैं कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। ये हमने क्लस्टर लेवल के ऊपर रखा हुआ है। इसमें 3-4 क्लस्टर हमने जहाँ रखे हुए हैं, ऐसे ही आगे डेट रखी हैं 2-3, वहाँ पे आगे हम प्रोग्राम करेंगे। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि इन्हांसमेंट ऑफ द एनरोलमेंट इन स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, ताकि जितने भी बच्चे जो हैं गवर्नमेंट स्कूल में आएँ। कुछ हमारे बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, उनको भी प्रोसेस हमारा चल रहा है बैक लाने का। और साथ में आज हमने PRI बुलाए हैं, सरपंच, पंच, DDC मेंबर, ताकि उन तक भी ये बात पहुँचे कि जब तक वो नहीं कोऑपरेट करेंगे, पब्लिक कोऑपरेट नहीं करेंगे, हमारा जो मिशन जो है कामयाब नहीं होगा। तो इस विषय में जो हम आज कर रहे हैं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई है। उसमें क्या है, लर्निंग बेस्ड स्किल जो सिस्टम चल पड़ा है। और उस घटना को लगभग 135 साल हो गए हैं जब जैक द रिपर से पूरा लंदन आतंकित था। सालों तक इस सीरियल किलर की पहचान को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई गईं। एक नई डॉक्यूमेंट्री में ऑस्कर नॉमिनी और एमी अवार्ड विजेता लॉरेंस फिशबर्न पता लगा रहे हैं इस सवाल का जवाब कि जैक द रिपर कौन है। देखिए हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज, जैक द रिपर का प्रीमियर शनिवार 18 मार्च रात 9 बजे हिस्ट्री TV 18 पर। एक के बाद एक कई खौफनाक हत्याओं ने विक्टोरियन इंग्लैंड को हिलाकर रख दिया। एक पागल खूनी जिसका असली नाम एक राज बन चुका है। पुलिस ने कई सस्पेक्ट से पूछताछ की, पर ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो बताए कि वो उस जगह पर थे या उनके पास कहीं और होने के सबूत थे। पुलिस हाथ मलती रह गई। आज हम इतिहास के सबसे बदनाम सीरियल किलर्स में से एक के बारे में कही गई टॉप थियरीज का खुलासा करने वाले हैं। चंद जासूसों को यकीन है कि हो सकता है जैक द रिपर एक औरत रही हो। जैक द रिपर को ढूंढने में पुलिस एड़ी चोटी का दम लगाया, लेकिन वो काम नामुमकिन सा लगता है। अपने पीछे उसने इतने कम सुराग छोड़े जिसके बल पर हम जान पाते कि आखिर वो कौन था। हो सकता है इतिहास में ऐसी हत्याएं ना हो जिसमें बेशुमार संदिग्ध हों और बहुत ही कम ठोस सबूत मिले हों, जिस तरह अपने आप को जैक द रिपर कहलाने वाले ने किए थे। मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर भी जैक द रिपर थे। क्या उस आदमी या औरत की पहचान साबित की जा सकती है? कौन है ये जैक द रिपर? न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम है रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बातें करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों ने हमारी इस नायकों की पहचान कराने में काफी मदद की है और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे। सुबह सुहानी लगती है अगर कानों में चहचहाती हुई गोरैया की आवाज पड़ती है, पर अब यह मधुर आवाज शहरों में मुश्किल से ही सुनाई देती है। कुछ लोगों को यह बात बेहद खटकती है और उनमें से एक है वाराणसी के श्रीनगर कॉलोनी निवासी इंदरपाल सिंह बत्रा।
जिनकी नींद किसी अलार्म से नहीं बल्कि गोरैयों की मधुर आवाज से खुलती है। इन्होंने अपना जीवन गोरैया के संरक्षण और उनके अस्तित्व को बचाने के लिए समर्पित कर दिया है। इनके घर में 150 से अधिक गोरैया फुदकती हुई मिलेंगी, जो उनके आशियाने में परिवार का हिस्सा बनकर रहती हैं। जब मैं छोटा था तो मुझे काफ़ी चिड़िया दिखाई देती थी, गोरैया, बहुत ज़्यादा गोरैया। लेकिन एक समय के बाद जब पूरा बनारस कंक्रीट का जंगल हो गया तो चिड़िया विलुप्त होने लगी, जो कि मैं महसूस करने लगा। तो 1 सवा इंची का घोंसले में छेदा करके और सीमेंट के संग जाम करा दिया और चिड़िया बड़े आराम से उसमें आती जाती है। सिर्फ बत्रा जी ही नहीं बल्कि उनका संपूर्ण परिवार पक्षियों के साथ समय बिताता है और उनके संग खूब खेलता है। इस घरौंदे में पक्षियों के लिए संपूर्ण व्यवस्था है। चाहे कितने भी जोड़े आ जाएं, सभी के रहने से लेकर दाना पानी तक की पूरी सुविधा उपलब्ध है। अब तो इनके देखा देखी आसपास के लोग भी इस संरक्षण अभियान से जुड़ गए हैं। इस गोरैया के घरौंदे को देखने के लिए लोग दूर दराज से आने लगे हैं। अपने बसेरे में इन पक्षियों को आसरा देकर इन्होंने समाज में एक मिसाल रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में इनकी काबिलियत का जिक्र कर इनका मनोबल बढ़ाया है। जोनल एजुकेशन ऑफिसर अरनिया की तरफ से शनिवार को सरकारी मिडिल स्कूल अरनिया में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने हिस्सा लिया और शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के मकसद से उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी हासिल करने के साथ साथ नई शिक्षा नीति के बारे में भी जानकारी हासिल की। जोनल शिक्षा अधिकारी अरनिया सुभाष चंद्र की अध्यक्षता में आयोजित इस 1 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान म्युनिसिपल कमेटी अरनिया के चेयरमैन रमेश सैनी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा हेडमास्टर चंद्रशेखर के साथ साथ स्कूल कमेटी और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। ये कम्युनिटी मोबिलाइजेशन को जो ये प्रोग्राम जो हमारे चल रहे हैं, ये एक एरिया में नहीं चल रहे हैं, ये पूरी स्टेट में चल रहे हैं कि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का मतलब ये है कि कम्युनिटी को साथ लेकर स्कूलों के अंदर कम्युनिटी को जो है इन्वॉल्व करो। जहाँ पर जो भी कमी है स्कूलों के अंदर है, बच्चों की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, स्टाफ में कमी है, तो ये कम्युनिटी के जो मेंबर हैं, गवर्नमेंट की यही एक हमें हिदायत है कि कम्युनिटी को जितना पता जो है कम्युनिटी को होता है, उतना पता बाहर वाले टीचर को इस स्थिति का जो है पूरा पता नहीं होता है। तो इसलिए कम्युनिटी को हर मेंबर, पेरेंट्स को सबको इन्वॉल्व करो और उनको साथ लेकर चलो। जम्मू कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा अकादमी उप कार्यालय राजौरी ने आज पुंछ के पास मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सवजियान में सीमा क्षेत्र में एक मेगा लोक संगीत और नृत्य महोत्सव आयोजन किया। श्रीनगर, बडगाम, जम्मू, राजौरी और पुंछ के लगभग 100 लोक कलाकारों ने अपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बडगाम के पापोश क्लब द्वारा प्रस्तुत कश्मीर भाट पाथेर का पारंपरिक लोक नाट्य एवं धमाली नृत्य रहा। और इसी के साथ खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ।